अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं दाह संस्कार करूंगी और मैं अपने जितने भी मैं सिख सनातनी हूँ और जितने भी मेरे नियंग होंगे मैं सब नियंगों को इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ मैं कर दूंगी। घर उजाड़ दिया, सामान सड़क पर फेंक दिया, बदसलूकी की, शिकायत दर्ज कराने गई तो गंदी बातें बोली। ये मामला उस तबके से निकल कर आया है जिसके लिए देश में अधिकार, सम्मान और समानता की बातें मंचों से की जाती हैं। उसी देश में एक ट्रांसजेंडर महंत को अपनी जान बचाने के लिए प्रेस क्लब का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो है 8-9-10 दिन हो गए हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जो बंदे उस थाने में आ रहे हैं उनका हो सकता है उन लोगों के ऊपर जो किन्नर समाज का दूसरे। हमारा भी तो हक है कि अगर जैसे कोई भी कदम उठाते हैं या कोई किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो, कहीं भी अगर किराए पे भी मकान लेने गए तो कहीं भी मिलता तो है नहीं जल्दी। ये कहानी है हरियाणा के अंबाला की, जहां डेरे की महंत लतिका रंधावा के डेरे में करीब 50 लोग एक साथ घुस गए, मारपीट की, सामान लूटा, डेरे पर कब्जा करने की कोशिश की गई और खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी गईं। आरोप सिर्फ गुंडागर्दी का नहीं है, आरोप है संगठित भूमाफिया का। डेरे का बयाना हो रखा था और मेरा कब्जा था 8-9 महीने से और मेरे को घर से एकदम निकाल दिया गया है। 2 बार मेरे पे हमला करने की कोशिश की है और उसके बाद मतलब दूसरे दिन तो अंदर घुसकर सुबह हम सो के ही उठे थे तो उन्होंने कब्जा ले लिया डेरे में और तो हम बिल्कुल नंगे पैर और सुबह सोते हुए उठते हुए इस हालात से हम डेरे से बाहर। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन आरोपियों को इलाके के एक पूर्व मंत्री का संरक्षण बताया जा रहा है। लतिका महंत कोई आम नाम नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोगों के दुख सुख बांटती हैं, अपनी कम्युनिटी के हक की लड़ाई लड़ती हैं। फिर सवाल उठता है, अगर सत्ता से जुड़ा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं तो एक आम ट्रांसजेंडर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लतिका महंत की आवाज कांप रही थी लेकिन हौसले बुलंद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव ट्वीट कर अपना दुख दर्द और अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात सीधे देश के सामने रख दी। पुकार जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचाने के बावजूद भी वहां सुनवाई नहीं होता तो दुख तो होता ही है। फिर हम भी भारतीय हैं, हाँ भारत में रहते हैं तो भारत में रहते तो हमारा भी तो हक है कि अगर जैसे कोई भी कदम उठाते हैं या कोई किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो, कहीं भी अगर किराए पे भी मकान लेने गए तो कहीं भी मिलता तो है नहीं जल्दी, भेदभाव करते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ जो सिस्टम पहले सुनना चाहिए हम लोगों को। ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ये लड़ाई है कानून के सम्मान की, लोकतंत्र की, आत्मा की और ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा की। आज सवाल लतिका महंत का है, कल सवाल किसी और का हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या इंसाफ मिलेगा या फिर ताकत के आगे सच्चाई का गला एक बार फिर घोट दिया जाएगा। वल्गर बात बोल रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर। लॉ पे चलो।